तो चलिए हम ब्लाउज बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम देखेंगे उसकी स्केच किस तरीका है, यानी आप देखिए किस तरीके से ये आपका पैटर्न बनने वाला है। ये देखिए ये डिजाइन है इसका। ये वाला पोर्शन हमारा फ्रंट का है, ये वाला नेक बेल्टेड ब्लाउज ये हमारा फ्रंट से बनेगा, ये हमारे बैक का डिजाइन होगा। पफ बाजू होंगी, सामने से वी शेप में आपका बेल्ट होगा। जब ये ब्लाउज बनेगा तो फ्रेंड्स आप देखिएगा बड़ा खूबसूरत डिजाइन बनता है ये। और बनने के बाद में आप इसको जब पहनेंगे, ये आप साड़ी पे वेयर कर सकते हो, आप इसको लहंगा और स्कर्ट पे वेयर करते हो, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। आज इसकी राफ्टिंग कराते हैं आपको। तो इसके मेजरमेंट नोट कीजिए। अपेक्स यानी बस्ट का साइज है हमारा 10 इंच, लंबाई 14.5, शोल्डर 13.5, बस्ट साइज 32, वेस्ट कमर 28, बाजू की लंबाई 9 इंच, मोहरी 10 इंच, आर्म होल हमारा 16 इंच। ये हमारे मेजरमेंट है। इसी मेजरमेंट पे हम लोगों ने आज ड्राफ्टिंग करनी है। आप अपने मेजरमेंट को इस मेजरमेंट के हिसाब से आप अप एंड डाउन करके किसी तरीके से आप इसको कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हो। फार्मूला यही लागू होगा उसके ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम क्या लेंगे, लंबाई। लंबाई कितनी है 14.5, तो 1 इंच प्लस करेंगे, कितना बना 15.5। 15.5 निशान लगाएंगे, 15.5। अब हमने जो अपर बेस्ट का जो मेजरमेंट जहां निकालना हमने, वहां हमने 7 इंच पे निशान लगाना है। 10 इंच के आपके प्लेट का साइज है, तो आप 10.5 पे निशान लगाएंगे, क्योंकि मार्जिन इसी में हमारा 10.5 पे ये निशान लगाएंगे हम लोग। ये आपके हो गए। नीचे से हम 2 इंच बेल्ट का निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारा बेल्ट 2 इंच का बनेगा यहां से। ये हमारे पास में 1 2 3 4, ये 4 लाइन है। इन सबको हमने अंडरलाइन करना है। ये लीजिए, हमने इसको मार्क कर दिया। ये हमारे प्लेट का मार्क है, ये हमारी बेल्ट का मार्क है। ये मार्क हो गया हमारा। ये एक फाउंडेशन हमारी तैयार हो गई है। अब इसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। 13.5 है तो कितना हुआ 6.25। 6.25 पे निशान लगाओ। यहाँ नीचे से अपने 1 इंच कम करना है, तो 6.25 पे निशान लगाएंगे हम लोग इसका। बस्ट का साइज हमारा 32 है। 32 में हम लोगों ने 4 जोड़ना है, कितना हुआ 36। 36 इंच का हमारा बना 9। 9 में हमने 1 प्लस करना है, यानी हाफ प्लस करना हमने, जो स्टिचिंग का मार्जिन होगा हमारा। तो कितना बना 9.5। तो 9.5 पे हम लोगों ने यहां निशान लगाना है। ये 9.5 पे मार्क हो गया हमारा। अब हम लोगों ने शोल्डर को कितना ड्रॉप करना है 0.25 इंच। 0.25 इंच पे मार्क करेंगे यहां पर। गले की ब्रॉडनेस कितनी है हमारी 3.5। 3.5 पे मार्क करेंगे हम इसको। अब इन सबको हमने मैच करना है। इससे इसको मैचिंग हो गई। ये हमारा ड्रॉप शोल्डर की मैचिंग हो गई। अब हम लोग नेक गले की डीपनेस देखते हैं। हमारा नेक कितना बनना है 8 इंच, तो कितने पे लगाएंगे निशान हम लोग 8.5 पे। ये 8.5 पे निशान लगा दिया। अब हम लोगों ने इसको 5 शेप देनी है। तो फ्रेंड देखो 5 शेप हम लोग तो प्रैक्टिस में है, हम लोग तो आराम से वैसे भी दे देंगे, लेकिन आप जब तक डायग्राम नहीं बनाओगे ना, आप इसकी शेप देना मुश्किल होगा। जो बिगिनर के लिए तो बहुत ही मुश्किल होगा। तो मैं एक डायग्राम बना के दिखा रही हूँ, यानी कि 3.5 ये लिया है, तो 3.5 यहां से लेना हमने। 3.5 लेके हमने उसको स्ट्रेट लाइन करना है। फिर हमने इसकी 5 शेप में या कोई भी एंगल हमने देना है, वो इजीली हम दे पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये 5 शेप हम लोगों ने लेना है। ये यहां से चलते हम जाएंगे, ये 5 शेप की हम ड्राइंग कर देंगे। ये देखिए आप, अब देखिए मैंने इजीली आपको इसको बना के दिखा दिया, लेकिन जब तक आपके पास भी स्क्वायर लाइन नहीं होगी ना, आपको समझ नहीं आएगा मैं कहाँ लेके जाऊं और किधर इसको मैच करूं। इसलिए इस तरीके से इसका होना बहुत जरूरी है। ये आप ब्लॉक बना लो एक अपने पास, उसके हिसाब से आप अपनी ड्राफ्टिंग इजीली कर सकते हो। इसी स्क्वायर ब्लॉक में आप किसी भी गले की एंगल और शेप दे सकते हो इजीली। ठीक है, यहां तक हमारा क्लियर है। हमने मार्क कर दिया। ठीक, हमने बस्ट का यहां से 9.5 लिया था, आधा इंच का हमने जो प्रिंसेस सीन की मार्जिन थी वो ली थी। तो अब इसी को हमने स्ट्रेट लगा लेना है। ठीक है, ये हमने बेल्ट का लिया था, ये 2 इंच है, मैं नोट कर देती हूँ 2 इंच हमारा। ये हमारी अपेक्स साइज है, यानी कि हमारी जो ब्रेस्ट का पॉइंट होता है वो साइज है जहां पर हमारी प्लेट सिक्योर होती है। तो हमने प्लेट को यहां से कितनी ब्रॉडनेस लेनी है 3.5 इंच। यहां कितना करना है 3.5।
ये बेल्ट है, मैं यहाँ पर मेजरमेंट नहीं लेके जा रही, बस यहीं पर मेजरमेंट खत्म करूंगी आपका, क्योंकि कमर की मेजरमेंट हम यहीं से नापेंगे, ये वाला पोर्शन हमारा टर्न कर जाएगा। तो मैं अभी आपको समझाऊंगी किस तरीके से। अब कमर हमारी कितनी है 28 इंच, तो कितना चाहिए हमें 7 इंचेस। यहां से निशान लीजिए, ये कंप्लीट कीजिए, कितना बना 2.5 इंच। 2.5 इंच हम लोगों ने इस प्लेट में कंज्यूम करना है पूरा। तो किस तरह करेंगे हम लोग, मैं बताती हूं आपको। तो फ्रेंड्स, जब हमने ये प्लेट का मेजरमेंट लेना है तो ये हमारे पास 2.5 इंच एक्स्ट्रा है। तो 2.5 इंच को क्या करना है हम लोगों ने, आधा इंच हम इधर क्रॉस कर लेंगे, इसको ½ इंचेज हम इस क्रॉस मार्किंग कर देंगे। मैं आपको करके दिखाती हूं। इसको बस साइड से लेना है, हमने इस पोर्शन से यहां क्रॉस कर देना है, यहां लाके मैच कर देना है, ठीक है। तो ½ इंच हमारे यहां क्रॉसिंग में चला गया। अब बचा कितना हमारा 2 इंच। तो 2 इंच को हम यहां कंज्यूम करना है। तो हम क्या करेंगे, 1.25 इंच की प्लेट लेंगे और 1.25 इंच की वाली प्लेट ले लेंगे हम। ये 1.25 इंच की प्लेट हो गई। अब इसको हम लोग आपस में मैच करना है। हमने किस तरीके से करना है, ये देखिए, ये थोड़ा सा स्ट्रेट चली जाएगी, ये हल्के से कर्व के साथ आएगी, इस तरीके जाएगी आपकी। ये आपकी प्लेट आपके यहां पर कंप्लीट हो गई। अब हमने देखना है, जैसे कि आप पैटर्न देखेंगे, मैं आपको पैटर्न दिखाती हूं, आप इस पैटर्न को देखिए। इस पैटर्न में हमने ये बेल्ट जो बनाई है ना आपके ऊपर उठाई है हम लोगों ने, ठीक है। इसी तरीके से हमने इसकी भी क्रॉसिंग ऊपर उठानी है। कहां से उठानी है, नेक से 2 इंच 3 इंच छोड़ करके। तो मैं बताती हूं आपको, ये नेक लाइन से, क्योंकि बहुत डीप नहीं है, अगर बहुत डीप ले जाते हो गले को तो आपको कम छोड़ना होगा, अदरवाइज आपको 2.5 इंच छोड़ दीजिए, यानी इस प्लेट तक आप इसको छोड़ दीजिए और इसको इसके साथ में मैच कर दीजिए। ये मेजरमेंट नहीं होता फ्रेंड्स, ये कोई मैं ऐसे कैलकुलेट नहीं करके बता सकते कि आप इतना मेजरमेंट ले लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप इसको स्ट्रेट ले लें पहले, फिर आप एंगल देखें कि किस एंगल में हमारा ये पैटर्न खूबसूरत बन के आता है। ये मैंने स्ट्रेट लिया। अब बेल्ट इस तरह तो हम चढ़ा नहीं सकते कि मैंने ऐसे स्क्वायर ले लिया, ऐसे स्क्वायर दे दिया, आपको नहीं होता ना इस तरीके से। तो हमने क्या करना, हल्का सा राउंड टच देना है इसको, ये वाला टच देंगे हम लोग, इस तरीके से हम टचअप देंगे इसको, और ये बेल्ट हमारा इस तरीके से कंप्लीट बन के तैयार होगा। मैं आपको फाइनल करती हूं, ये इस तरीके से बनेगा आपका, बाकी स्ट्रेट हो जाएगा, ये कंप्लीट स्ट्रेट हो जाएगा आपका, है ना। कि बेल्ट का जो पोर्शन होगा हमारा इस तरीके से ये वाला होगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ बेल्ट हमारा कौन सा है, आप ड्राइंग से समझ पाएंगे। हम ब्लैक से कर देते हैं इसको। ये आपके लिए मैं तो लाइन लगा के समझा रही हूं कि आपको ये पता रहे कि यहां से हम लोगों ने, ये वाला पोर्शन हमारा बेल्ट का है, ये हमारा बेल्ट का पोर्शन है। आप ध्यान से देखिए कि ये एंगल हम लोगों ने बेल्ट को दिया है और इस तरीके से आपका पैटर्न ये बन के आया। यहां तक आपकी पोजीशन क्लियर है। अब आपने मार्जिन रखना है ब्लाउज में, ये मार्जिन रखा मैंने, ये मैंने 1.25 इंच का मार्जिन रखा है। आप 1 इंच रखो, जितना आपका दिल करता है, 1.25 इंच रखो, जैसे मर्जी रखो आप, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको प्रिंसेस सीन को ड्रा करना है। तो प्रिंसेस सीन को ड्रा करने के लिए ये ड्राइंग हमारी यहां से क्रॉसिंग होती है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट से मिलाना है, और ये क्रॉसिंग भी बीच में ध्यान रखनी है हमने, इस पोर्शन को भी देखना है। तो हम कैसे करेंगे, मैं पेंसिल से एक रफ ड्रॉ करती हूं ताकि हमें एंगल पता लगे कि हमारा एंगल ब्लाउज का किस साइड जा रहा है। इस तरीके से देखिए, इसको अच्छे तरीके से मैं इसको और अच्छे से ड्राइंग करूंगी। बॉडी फिगर को ख्याल में रखते हुए ड्राफ्टिंग होती है फ्रेंड्स, कि बॉडी फिगर पे ध्यान दो, किस तरह की बॉडी फिगर होती है, किस बॉडी के अपने किस ब्लाउज को डालना है हमने, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसको ड्राइंग करना होता है, ठीक है। ये हमारे यहां तक ड्राइंग हो गई। अब हमने प्लेट को कितना कंज्यूम करना है, ½ इंच तो कम से कम कंज्यूम करेंगे ना हम लोग। जैसे हमने इसको यहाँ इतना कंज्यूम किया 2 इंच का, तो ½ इंच तो यहाँ भी कंज्यूम करेंगे हम लोग, क्योंकि साइज हमारा कम है 32 से, तो ½ इंच हमारे लिए मोर देन इनफ। तो आपने ½ इंच यहाँ से लेना है, मेजरमेंट करेंगे, ये ½ इंच बनता है हमारा, या ½ इंच पे हमने यहाँ मार्क किया, और ये कहाँ पर जाके मैच होगा, इस जगह के कंप्लीट होगा ये। तो मैं दिखाती हूँ आपको किस तरीके से जाएगी। ये मार्क करना आपने, ये देखिए, ये इस तरीके से मेजरमेंट इसकी कंप्लीट होती है। आप इस प्लेट को कहाँ खत्म करोगे, इस प्लेट को यहां भी तो खत्म कर सकते हो ना। आप तो सोचो यार मैं यहीं खत्म कर लेती हूं, आप यहां भी खत्म कर लोगे, नहीं। ये अपर बस्ट और प्लेट के बीच वाला जो पोर्शन होता है ये हमारे बस्ट का साइज होता है। जो मेन हमारी बस्ट होती है वो इस पार्ट पे होती है। तो इसके हाफ पोर्शन पे आप जाएं, इसी के पैरेलल पे आप इसको लगा दें। अदरवाइज ये वाली प्लेट होती थी तो हमारी, तो इसके पैरेलल लगाते थे हम लोग, है ना। तो हम लोगों ने इसके बराबर में इसको कट कर देना यहां से, ठीक है। ये हमारा इसका कट हो गया। आप देख रहे होंगे ये ड्राफ्टिंग ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट है। हमने मार्जिन भी रख दिया, हमने गले की शेप भी दे दी है, ये आपका शोल्डर कटिंग भी हो गया, प्लस आपने ये बॉडी की कटिंग भी आपको शो कर दिया मैंने।
अब हम कटिंग करेंगे बेल्ट की, और हम गले की और इस पोर्शन के सारे पोर्शन की प्रिंसेस सीन की सबकी कटिंग करके आपको दिखाते हैं। देखो फ्रेंड्स, एक पेपर है, मैं इसको उठा के आराम से कटिंग कर सकती हूँ, ठीक है, मुझे इनकन्वीनियंट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ऐसे रख के कटिंग क्यों करती हूँ? ताकि आपकी एक प्रैक्टिस हो, आपको ये पता होना चाहिए कि कपड़े को यहाँ से हिलना नहीं है। जब आप कपड़े की ड्राफ्टिंग और मार्किंग करते हो और कटिंग करते हो, तो ये फैब्रिक जहां जम गया वो वहीं जमा होना चाहिए। क्यों कई तरह के फैब्रिक आएंगे, शिफॉन भी होगा, जॉर्जेट भी होगा, बड़े थिन कपड़े होंगे, सिल्क के कपड़े भी होंगे। अगर आपने उसको उठा दिया, हिला दिया, इतने पार्ट की मार्किंग करने में, इतनी कटिंग करने में, अगर आपने उस पीस को हिला दिया, सेंटर आउट, साइड आउट, और आपका पीस कहीं का कहीं पहुंच जाएगा, लंबाई से भी इधर उधर हो जाएगा, चौड़ाई से भी इधर उधर हो जाएगा। इसलिए पीस जहां जमा है जमा रहने दीजिए। उसी तरीके से मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। मैं कभी भी पीस को ऊपर नहीं उठाती, चाहे वो बेशक पेपर ही क्यों ना हो। तो चलिए हम कटिंग करते हैं इसकी। इसको साइड पे रखते हैं। सबसे पहले हम बेल्ट की कटिंग कर देते हैं। यहां से ये कटिंग होगी हमारी कंप्लीट। ये हमारे बेल्ट का पोर्शन हो गया, इसको साइड पे कर दीजिए। अब हमें प्रिंसेस सीम की कटिंग करनी है। हल्का सा मार्जिन छोड़ते हुए, ये हुआ, यहां से हल्का सा क्रॉसिंग होगी, इस तरीके से हमने कट कर देना है इसको। ये कट गया। फेस्टिवल सीजन चल रहे हैं, मैरिज सीजन आने वाले हैं, करवा चौथ आने वाली है। मैं खूबसूरत खूबसूरत पैटर्न लेके आ रही हूँ। कोई स्कर्ट वियर करेगा, कोई लहंगा करेगा, मैरिजेस भी आएंगे आगे आगे, है ना। तो अकॉर्डिंग टू उसके हम ये बड़ा खूबसूरत आपके लिए पैटर्न लेके आए हैं। यहाँ तक हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट है। ये हमारा बेल्ट कम हो गया यहाँ से। अब मैं इसको पैच करके एक बार आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम इसको इन दोनों को ज्वाइंट करते हैं तो इसकी क्या लुक बन के आती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम इन प्रिंसेस सीन की कली को जोड़ेंगे, यानी प्रिंसेस सीन को हम ज्वाइंट करेंगे, तो हमारी इस तरीके से इसकी बनके लुक आएगी रहे। अब हमने बेल्ट को इसके साथ एडजस्ट करना है। तो यही बेल्ट जो हमने निकाली थी वो हमने एडजस्ट करनी है। ये तो बेल्ट बड़ी है ना मेरे पास, क्योंकि हमारी प्लेट वाला पोर्शन तो हमारे इसी बेल्ट में है। तो हमने क्या करना है, इसको इस तरीके से, बाकी तो स्क्वायर थी, यहाँ से कोई एंगल हमें चेंज करना ही नहीं है। ये यहाँ से पैच हो जाएगा, ये वाला इसके साथ प्रॉपर पैच हो जाएगा, इस तरीके से लगेगा हमारा ये, और ये इसके बराबर में इस तरीके चला जाएगा, है ना। तो यहाँ इसकी एडजस्टमेंट एज इट इज हो जाएगी। बस आपकी ब्रॉडनेस जो प्लेट की थी वो वाला फैब्रिक हमारे यहाँ एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ से कटिंग कर दीजिए। इसी बेल्ट को आपने एडजस्ट कर लेना। आपको ध्यान है, हमने 14 इंच की 14.5 हमारी लंबाई थी, और हमने 15.5 लेके चले थे इसको हम, है ना। वो इसीलिए लेके चले थे क्योंकि इसमें कटिंग होना था और यहाँ पर इसको पैच होना था। और आधा इंच की यहाँ मार्जिन था, आधा इंच का हमने यहाँ मार्जिन लिया हुआ है। 2 इंच की हमें बेल्ट चाहिए, हमारे 2 इंच की बेल्ट तैयार है। जब हम कपड़ा काटेंगे उस कपड़े में हम इसका इधर से मार्जिन ले लेंगे, हम इधर से थोड़ा मार्जिन लेंगे और इसको कंप्लीट इसके ऊपर सेट कर देंगे। अब आप जब इसको जोड़ेंगे ना फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से आप जब जोड़ेंगे तो ये प्लेट अपने आप ऑटोमेटिकली ये लाइन आपसे मैच हो जाएगी, और ये जो लाइन है ये प्रॉपर इस लाइन के साथ मैच हो जाएगी। ये ज्वाइंट करते टाइम आप देखेंगे ना तो आराम से इसको कंप्लीटली मैच किया हुआ पाएंगे। ये देखिए, इस बेल्ट को इस तरीके से हमने पैच करना है। चलिए, ये हमने बैक रखा। अब बैक की ड्राफ्टिंग पहले हम कर लेते हैं, फिर आपको पता है नीचे का भी कर्व हमने देना है ना। पर लेकिन हमें पहले दोनों ड्राफ्टिंग को सिक्योर करना है, उसके बाद दोनों की नीचे के पोर्शन को हमने राउंडनेस देनी है, राइट। जैसे कि हमने पैटर्न नीचे से कर्व देके कटिंग करना है। तो मैं समझाती हूँ किस तरीके से हम बैक को निकालेंगे। ये पोर्शन लीजिए अपना, यहाँ मेजरमेंट कीजिए। ये वाला पोर्शन हमारा काम आता है फ्रेंड्स, क्योंकि देखो ये इस पेपर में निकला है, इस तरीके से आपके कपड़े में भी ये पोर्शन निकलेगा आपके पास। जब आपके पास ये कपड़ा निकलेगा तो आपको इसी फैब्रिक के ऊपर भी आपने काम करना है। तो किस तरह काम करेंगे हम, यहाँ हम देखेंगे क्या हमारी ये पोर्शन हमारे पास आ रहा है कंप्लीट। तो देखिए, इतना हमें यहाँ मार्जिन चाहिए, और ये बाहर की तरफ निकल के हमारा ये मुड्डे की कटिंग होती है। तो हमने एक बार हल्का सा यहाँ सिक्योर कर लेना है इसको, कि हमारे इस पोर्शन पे यहाँ निकल के आएगा ये। तो यानी हमारा मेजरमेंट यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ किस तरह से। ये मार्क करेंगे पहले, हमने बैक की लंबाई यहां से स्टार्ट करनी है, ठीक। अब लंबाई लीजिए, कितनी हमारी लंबाई 14.5 थी, आप 15 पे ले लीजिए इसको।
क्योंकि इसमें बेल्ट का जॉइंट तो है ही नहीं कोई। 15 पे हम लोग ले रहे हैं इसको। जो अपेक्स प्लेट का साइज था हमारा 10 इंच पे था, तो मार्जिन को छोड़ते हुए 10.5 होना चाहिए, लेकिन ये प्लेट हमेशा आधा इंच ऊपर होनी चाहिए फ्रेंड्स। ये आधा इंच ऊपर ले रही हूँ। फिर हमारा आता है जो अपर बस्ट हमने कहाँ लगाना है, अपर बस्ट हमारा 7 इंच पे उतारा था हम लोगों ने, तो 7 इंच पे ये निशान लगा दिया हमने। ये दोनों सिक्योर कर दीजिए। ये लाइन हो गई, ये लंबाई वाली हो गई, ये हमारी प्लेट का साइज हो गया, यहाँ प्लेट का आएगा, ये हमारी कंप्लीट लेंथ हो गई। ठीक, अब प्लेट की हमने यहां से ब्रॉडनेस कितनी लेनी है, 3.5 ले लीजिए, यहां से भी 3.5 कीजिए। इन दोनों को मैच कर दीजिए। ठीक, अब हमने शोल्डर कितना लिया था, 13.5 था, तो हमने लिया था 6.25, 6.25 यहां से ले लीजिए। फ्रंट का इनसाइड जाता है लेकिन बैक का हमारा आउटसाइड लेता है, तो 6.25 ही हमने यहां से रखना है इसको। इन दोनों को स्ट्रेट कर दीजिए। अब हमने शोल्डर नीचे कितना उतारा था, 0.25 इंच, तो 0.25 इंच पे हम यहां निशान लगाएंगे। चौड़ाई गले कितनी है, 3.5, 3.5 को यहां मार्क कर देंगे। इन दोनों को आपस में मैच कर देना हम लोगों ने। ये हो गया कंप्लीट यहां तक। अब इसके ड्राफ्टिंग हमने बस्ट की पहले साइज निकालना है। देखो फ्रंट में लूजिंग डलती है, क्यों, क्योंकि हमने कप बनाना होता पूरा, तो बैक साइड तो एकदम प्लेन होती है ना हमारी, तो इसमें हम लूजिंग नहीं डालते कभी भी। तो कितनी 32 बस्ट थी हमारी, तो 8 चौक 32, तो आप हमारा 8 इंच 8 चौका 32 होता है, आधा इंच एक्स्ट्रा और लेके चलिए आप इसको, हाफ इंच और एक्स्ट्रा मार्क लेके चलते हैं हम लोग। जो भी मेजरमेंट होता है बस्ट का चौथा हिस्सा निकालो, उसमें आधा इंच और जोड़ दो, बस क्लियर। उस हिसाब से इसको मार्क कर दो। ये लीजिए, ये स्ट्रेट मार्क का, ये 8.5 लिया था हमने आधा इंच जोड़ा, 8.5 हमने कर दिया, 8.5 ही नीचे हमारा ये। अब हमारी कमर कितनी चाहिए हमें, 7 चौके 28, 28 है ना कमर हमारी, तो 7 इंचेज हुआ, तो ये कितना हुआ, 1.5 इंच एक्स्ट्रा, तो 1.5 इंच को पौना इंच के हिसाब से एडजस्ट करना हमने। ये 0.25 इंच हुआ, ये 0.25 इंच हुआ। अब हल्का सा स्ट्रेट लाएंगे, थोड़ा सा ऐसे, इसको भी स्ट्रेट लाएंगे, इसको हम लोग मैच कर देना इसके साथ में। ठीक, ये हमारा कंप्लीट प्लेट का साइज कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब यहाँ की ड्राइंग आर्मोल की ये कंप्लीट करते हैं हम लोग। ये लीजिए, और हमने मार्जिन इसमें कितना रखा था, 0.25 इंच का, तो 0.25 इंच का मार्जिन यहाँ दे देते हैं हम लोग। अब हमें बैक की डीपनेस भी चाहिए, है ना। बैक की डीपनेस हमने कितनी रखनी है, का फ्रंट नेक हमारा जो होगा 8 इंच डीप करना है, पीछे का हम लोगों ने 10.5 इंच डीप करना है। नेक हमारे 10.5 है, तो हमें 11 इंच पे निशान लगाना है। यहीं से लीजिए, 11 पे निशान लगा दीजिए। अब शेप दे दीजिए गले की, जो भी इसमें शेप दी हुई है हम लोगों ने, वो पान शेप नहीं है, हल्का सा पान से हट करके एक शेप बनी हुई है फ्रेंड्स। तो मैं पहले इसकी प्रॉपर एक ग्राफ बना लेती हूँ, प्रॉपर एक ब्लॉक बना देती हूँ, ताकि हम उसमें ड्राफ्टिंग करेंगे तो हमें कोई दिक्कत ना आए। देखिए मैंने ग्राफ बना दिया। अब यहाँ हमारी डीपनेस है, हल्का सा कर्व भी नहीं है, वो पान भी नहीं है, हल्का सा मैं गोलाई लेके चली हूँ उसको फ्रेंड्स, इस तरीके से लेके चली हूँ, मतलब यहीं मैच करेंगे उसको हम, बस दैट्स इट। इस पैटर्न को हम इसके साथ यहीं मैच कर देंगे। गोल लूंगी तो मैं बाहर निकल जाऊंगी इसको लेके। किसी का भी दिल करता है, मान लीजिए सपोज आपका दिल करता है कि आपने हल्का सा और ब्रॉड पहनना है, तो अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। आप यहाँ चले जाइए, इस पोर्शन पे गए, आप इस पैटर्न को जाकर के यहाँ चौड़ाई पे मिला दीजिए, यहाँ मिला दीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये ब्रॉडनेस आ गई। ये भी अपने आप में बहुत खूबसूरत गला बन जाता है। आपका हो तो मैं ये ड्राइंग करके कटिंग करके दिखा देती हूँ। और हमने नैरो लेके चलना है, थोड़ा सा शार्प लेके चलना है, क्योंकि बॉडी इतनी बड़ी नहीं है फ्रेंड्स। अगर यही बॉडी 34 इंच 38 इंच 35 इंच होती तो हम इसको ब्रॉड कर लेते, तो ज़्यादा अच्छा लगता। हमें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। एज ए टेलर, एज ए बुटीक ऑनर, मुझे ये देखना पड़ता है क्योंकि बॉडी फिगर कहाँ जा रही है, कितनी थिन है, कितनी ब्रॉड है, कितनी उसमें बाउंस है, ये सब चीज़ को देखते हुए हम लोगों को ड्राइंग करना होता है और सजेशन भी देना होता है कि आपके ऊपर इतनी डीपनेस अच्छी लगेगी, आपके पास आपके बॉडी पे इतना ब्रॉड खिलेगा, तो वो चीज़ देख करके बात करनी होती है। तो देखा आपने, बैक और फ्रंट हमारा दोनों एकदम ड्राफ्टिंग होके रेडी हैं। गला में नहीं काट रही हूँ, क्यों, क्योंकि इस गले को काटने से वो शेप नहीं आएगी जो अपन दे पाएंगे इसमें, है ना। तो हमें पेपर फ्यूज पे
और फ्यूज या पट्टी के साथ में, जैसे बराबर में पट्टी काट के हम लोग पैच कर देते हैं, बैक साइड पे निकाल देते हैं, या तो उस तरीके से आप इसको बनाएं, या पेपर फ्यूज पे आप इसको पलट के बनाएं, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप बनाएंगे तो वो शेप उतनी अच्छी नहीं आ पाएगी। राउंड नेक, वी गला इनमें आ जाती है, लेकिन ऐसे कर्विंग वाली शेप थोड़ा सा मुश्किल होती है, इसलिए मैं नेकलाइन की कटिंग नहीं कर रही हूँ। जब हम स्टिच करेंगे तब आपको बताएंगे कि अगर हम ये गला नहीं काटते तो उसको पेपर फ्यूज के साथ में किस तरीके से बनाया जाता है। एक्स्ट्रा पट्टी लग के बनेगा, इधर से भी एक्स्ट्रा पट्टी लग के फालस जाएगा अंदर की तरफ, ठीक। ये आपका फ्रंट और बैक दोनों कंप्लीट है। ये हमारा बेल्ट है इसका। अब हम करते हैं बाजू की ड्राफ्टिंग, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाजू की लंबाई हमारे पास 9 इंचेस है। 1 इंच मार्जिन छोड़ दीजिए फोल्ड के लिए, और 9 इंच पे आप निशान लगा लीजिए। ये 9 इंच निशान लगाया हम लोगों ने। हम पहले इसको मार्क कर देते हैं, इसको भी हम लोग मार्क कर देते हैं। ये लंबाई का मार्जिन था नीचे, ठीक है। ये हमारे पास 9 इंचेस कंप्लीट तैयार है। अब क्या करना है हमने, बाजू का जो हम नीचे से निकालते हैं, यानी कि गोलाई लेते हैं मुड्डे की, वो 3.5 पे लेते हैं हम लोग, तो 3.5 पे इसको मार्क कर दीजिए एक बार, ठीक। मुड्डा हमें कितना चाहिए, 16 इंच। यहां से आप 16 इंच पे चाहिए, या 8 इंच, 16 हो गया हमारा। मोहरी कितनी चाहिए हमें, 10 इंच, तो चाहिए 5 इंच पे। इन दोनों को तो हल्का सा इसको स्ट्रेट रखिए, इसको हल्का सा क्रॉस कीजिए, क्योंकि हमने फोल्ड करना है इसको, और इस तरीके से इसको मैच कर दीजिए। मैच कर दीजिए, ठीक है। अब ये देखो, नॉर्मल आपको बाजू काटनी है, यानी कि विदाउट पफ वाली, तो सीधा हमने यहां से लेके इस तरीके से लेके इसकी ड्राफ्टिंग कर जानी है। लेकिन हमने बनाना पफ, तो पफ बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें 3 इंच ऊपर जाना है इसको लेके। ये 3 इंच ऊपर जाएंगे, और इसको इसके साथ हमने मैच करना है, लेकिन यहां से क्रॉस करते हुए जाना है, ठीक। तो कैसे जाएंगे हम लोग, मैं आपको रफ करके दिखाती हूं। इस तरह से आएंगे हम लोग, ये पोर्शन बनेगा। अब ये जो पार्ट है ना, ये वाला पोर्शन, इसकी पफ बनेगी। अब पफ चुनटे उतनी बनेंगी जितनी हमें ज़रूरत है, और उसी हिसाब से हम इसको 16 इंच के ऊपर इसको जाकर के हम कंप्लीट सिक्योर कर लेंगे। ये 16 इंच हमारा है मुड्डा, और 10 इंच हमारी है मोहरी, तो हमने 10 इंच हमारी मोहरी है। तो आपने देखा, हमने यहां से हमारी ड्राफ्टिंग होनी थी, लेकिन जब आपको पफ बनाना तो क्या करना है, आपको कितना पफ चाहिए, इस ब्लाउज में जितना मुझे पफ चाहिए, मैंने इसको 3 इंचेस प्लस किया है। तो 3 इंचेस प्लस करके इस पोर्शन के हाफ पोर्शन पे हम लोग आए, मिड में आकर के हम लोगों ने इसको इसके साथ मैच कर दिया। इस तरीके से कटिंग होगी। ये क्या होगा, ये सब चुन्नट होगी यहां पर, बारीक बारीक चुन्नट वाली हमने बनाना है। प्लेट वाली बना सकते हैं हम लोग, लेकिन मैं बारीक चुन्नट वाली सिखा रही हूं, इसलिए बारीक चुन्नट के साथ ही इसको हम ड्राइंग करेंगे। और फ्रंट की कटिंग कैसे होगी फ्रेंड्स, फ्रंट की कटिंग यहां से नहीं स्टार्ट करनी हमने। फ्रंट की कटिंग जब बाजू की बनेगी वो सिर्फ यहां से स्टार्ट होगी। तो कोई बाजू की जब हम ड्राफ्टिंग कंप्लीट करते हैं, तो आपको इस पोर्शन से फ्रंट की कटिंग नहीं लेनी है। कहीं आप सोचें आप यहां से फ्रंट की कटिंग कर लेते, नहीं, ये तो आपका प्लेट में कंज्यूम होगा, यहां तक आपका प्लेट में जाएगा, और इस तरीके से इसको इतने पोर्शन को हमने फ्रंट में कट करना है, ठीक। आप समझ रहे होंगे, ये फ्रंट कटिंग की ड्राफ्टिंग है। अब मैं आपको मार्जिन लेके कटिंग करके दिखाते हैं इसको। इंच हमारी बाजू कट के रेडी है। अब जब हमारा ये फोल्ड होगा, तो ये हमने तिरछा क्यों किया था, ये हमने जब इस तरह फोल्ड करना है इसको, तो ये इस तरीके से इसके बराबर में लेवल में आएगा, ये इस तरीके से। अब आपकी बाजू आपके सामने है, आप इतने पोर्शन पे बारीक 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 चुन्नट डालिएगा, क्योंकि मैं चुन्नट डाल के इसमें दिखा नहीं पा रही, क्योंकि हार्ड फैब्रिक है हमारा। जब बारी बारी आप चुन्नट डाल देंगे, और इसकी जब विड्थ को आप मेजरमेंट करेंगे इस पोर्शन को, तो 16 पे ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। जब ये 16 पे कंप्लीट हो जाएगा, तो ये पोर्शन यहाँ पर चुन्नट होंगी नहीं हमारी, तो फ्रंट वाले पोर्शन की आपने इसकी कटिंग कर देनी है, और उस तरीके से कटिंग करके आप इसको बाजू को आप ब्लाउज पे चढ़ा देंगे। तो देखिए आपका ब्लाउज कंप्लीट बन के तैयार है। ब्लाउज और ये बाजू एकदम रेडी है हमारी। आप इसको बनाइए
पहनिए। मैंने बहुत अच्छे तरीके, बहुत ही ईजी लफ्ज़ में, आसान शब्दों में, डिटेल में अच्छे से आपको समझाया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको समझ आया तो प्लीज़ आप इसको बनाएं, पहने और मुझे बताएं कमेंट्स बॉक्स में कि आपको कैसा लगा। और कोई भी किसी तरह की भी क्वारी है, कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कोई भी अपना पैटर्न बता के मुझसे ड्राफ्टिंग चाहते हो कि हम ये वाला बताएं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि मैं उसको उसी हिसाब से, उसी सब्जेक्ट के ऊपर आपके साथ वीडियो लेके आऊँ आपके पास। तो मिलते फिर। शेयर कीजिए मेरी वीडियो को, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपके पास मेरी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और आप बाकी सब लोगों को इसका बेनिफिट मिले और मुझे मोटिवेशन मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।